हेलो। तो आज जो है हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 18 तारीख का शिफ्ट 2 का एग्ज़ाम रिव्यू देखेंगे, उसका क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो था वो रंपास से रिवॉल्ट से रिलेटेड था। इसका जैसे हम लोग पूरा दूसरा नाम जो है वो कोयास रंपास भी बोलते हैं हम लोग इसको, सुना है ना। तो कोयास रंपास जो है विद्रोह कहाँ हुआ था और किसके नेतृत्व में हुआ था? ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। अल्लूरी सीताराम राजू किया था इसको। ठीक है। और ये रिवोल्ट कब से कब हुआ? 1922 से 1924 तक में हुआ। अल्लूरी सीताराम राजू किया था आंध्र प्रदेश में अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉ एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक है। यह एक गुरिल्ला शैली का आंदोलन था। ठीक। तो उसके बाद फिर है अल बेरूनी किताब जो है कौन लिखा था? ये लिखा था किताबुल हिंद। मतलब अल बेरूनी जो है कौन सा किताब लिखा था? वो लिखा था किताबुल हिंद। तो देखो अल बेरूनी रोड किताबुल हिंद डिस्क्राइबिंग इंडियन सोसाइटी रिलीजियस साइंस एंड ज्योग्राफी। इंडिया के बारे में कि उसका इंडियन का सोसाइटी कैसा है, रिलीजन कैसा है, साइंस ज्योग्राफी के सारा कुछ के बारे में वो उसमें एक्सप्लेन किया था। कैट के बारे में साइंटिफिक नेम ऑफ कैट, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ डोमेस्टिक कैट। ठीक है। तो क्या नाम था उसका? उसका नाम था फैलिस कैटस। कैट का साइंटिफिक नाम है फैलिस कैटस। फैलिस कैटस फॉलोइंग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जीन्स प्लस स्पीसीज। दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय लिन्नायस। ठीक है। ये इस तरह का सिस्टम जो कौन इंट्रोड्यूस किया था? लिन्नायस किया था। इट स्टैंडर्डाइज्ड नेमिंग ग्लोबली। कैट का क्या हो जाएगा? कैनिस ल्यूपिस। ठीक है। कुतुब मीनार वॉज इनिशिएटेड बाय हुम। ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है। कुतुब मीनार किसके रिस्पेक्ट में, किसके ऑनर में बनाया था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उसका रिस्पेक्ट में कुतुब मीनार को बनाया गया था, है ना। इसका हाइट कितना है? ऊंचाई लगभग 72.5 मीटर का है। और इसको ये कुतुब मीनार को जो है वो स्टार्ट करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, मगर इसको ख़त्म कंप्लीट करवाया था कौन? इल्तुतमिश। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 243 वाई। आर्टिकल 243 वाई डील्स विथ विच बॉडी? ये किससे रिलेटेड है? ये म्यूनिसिपल फिनांस कमीशन से रिलेटेड है। म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है ना। तो आर्टिकल 243 से कितना था? था थोड़ा ध्यान में नहीं है। तो पंचायत का भी 243 का ही है। 243 सब सेक्शन ए से लेकर के कितना तक था? कुछ था। फिर उसके बाद फिर उसी में उसके बाद म्यूनिसिपैलिटीज स्टार्ट होता है। पंचायत पार्लियामेंट का तो डिफरेंट है और जुडिशरी का भी अलग है। तो सब सेक्शन में वो उसमें आता था। तो प्रोवाइड फॉर द फाइनेंस कमीशन फॉर म्यूनिसिपैलिटीज़ में फाइनेंस कमीशन उसका पात कौन सा आर्टिकल में होता है? आर्टिकल 243 में होता है ना। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और पंचायत जो है ये किसका पार्ट है? ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल का है। और म्यूनिसिपैलिटीज़ जो है वो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का है। फिर कैबिनेट वर्सेस स्टेट मिनिस्टर। व्हाट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन? तो व्हाट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन द कैबिनेट मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स? की डिफरेंस क्या है? ये है डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक है। डिसीजन मेकिंग पावर डिफरेंस होता है। कैबिनेट मिनिस्टर्स आर सीनियर एंड पार्ट ऑफ द कोर डिसीजन मेकिंग बॉडी। जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है मुख्य निर्णय लेते हैं, जबकि राज्य मंत्री उनकी सहायता करते हैं। समझ? कैबिनेट जो है मेन डिसीजंस जो लेता है वो कैबिनेट लेता है, और राज्य मंत्री जो है उसका हेल्प करता है, सहायता करता है।
उसके बाद फिर विड्रॉवल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉवल किसके वजह से हुआ था? चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ था, तो मैं ना बस ये हुआ था तुम्हारा जा करके 1922 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद फिर 1922 में हुआ था। 1923 में फिर स्वराज पार्टी बनाया था ये लोग। It was withdrawal after Chauri Chaura incident where protesters killed policemen. Gandhi opposed the violence strictly. He believed freedom must be achieved through non-violence. ठीक, तो आगे चलते हैं। ग्रीन कलर ऑफ लीव्स, हरा पत्तियाँ हरी क्यों दिखाई देती है? इसके रीजन क्या है? ड्यू टू द रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन। क्लोरोफिल अब्जॉर्ब्स रेड एंड ब्लू लाइट बट रिफ्लेक्ट्स ग्रीन लाइट। क्लोरोफिल का क्या है? अच्छा, ग्रीन लाइट किसके वजह से होता है? क्लोरोफिल के वजह से, क्लोरोफिल की वजह से होता है। लेकिन क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और लाइट में कितना है? 7 कलर होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, फिर भी ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो क्लोरोफिल क्या करता है? रेड और ब्लू को एब्जॉर्ब कर लेता है, ओनली ग्रीन लाइट को ही वो रिफ्लेक्ट करता है। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट रीचेज आवर आई मेकिंग लीव्स अपीयर ग्रीन। इट इज़ इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल है। ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी इज मेनली रिलेटेड टू विच कंसेप्ट? ग्रीन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या हो गया? डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट। अब नेचर को बिना नुकसान पहुंचाए हुए जो डेवलपमेंट होता है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। इन्वायरमेंट, ठीक है, ठीक है। ग्रीन इकोनॉमी promote सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ मिनिमल इन्वायरमेंटल डैमेज। इट इंक्लूड्स रिन्यूएबल एनर्जी एंड लो कार्बन ग्रोथ। ठीक है। उसके बाद फिर लिंक्ड विथ क्लाइमेट चेंज एंड SDG। ये क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इससे भी सवाल पूछा गया है। FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस सेक्टर कैन गो अप टू 100%। अभी के अमेंडमेंट के हिसाब से कितना परसेंट कर दिया? 100%। इट अलाउड वाया गवर्नमेंट राउट इन डिफेंस। इट प्रमोट्स डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। इट इज़ अ पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ठीक है। आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 क्या प्रमोट करता है? इंटरनेशनल पीस। ये क्या है? इट इज़ ए पार्ट ऑफ DPSP। ठीक है। ये DPSP का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक, DPSP क्या है? नॉन जस्टिसेबल। देखो पिछला बार भी मतलब कल के टेस्ट में भी DPSP से सवाल था, फंडामेंटल राइट से भी सवाल था। इसमें भी क्या है? फंडामेंटल राइट और DPSP से सवाल पूछ रहा है। मतलब हर पेपर में इससे सवाल पूछ रहा है, तो ये क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे लिए। सो दिस इज़ इट फॉर द शिफ्ट 2। मेरे पर इतना ही सवाल आया तो हमने इसको एनालाइज कर लिया। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल विच इज़ प्रो एजुकेशन 0। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।